बड़े बड़े एथलीट को आप देखोगे तो आप देखोगे कि दे बिहेव इन सर्टेन वे, है ना, कुछ अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। तो मतलब समझ में नहीं आता ये बंदा कर क्या रहा है यार, इतना अच्छा एथलीट है ये, और मतलब सब कुछ इसके अंदर इतना अच्छा है, लेकिन ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है ना। कि अगर ये चीज, तो वहां पर क्या होता है ना कि फिर ये लगता है कि देर इज समथिंग टू डू विद पर्सनैलिटी। तो अब जो है ये इसमें भी क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है, किस किस टाइप की, मतलब पर्सनैलिटी तो हम इन जनरल जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं कहते हैं पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी का मतलब ये समझ में आता है कि कोई आदमी है, उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या मोटिवेशन है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, वो उसकी पर्सनैलिटी। लेकिन रिकरेंट पैटर्न, किसी चीज के बार बार होने का जो वो होता है, अगर कोई सेम बिहेवियर बार बार हो रहा है तो इसका मतलब कि देयर इज अ पैटर्न इन दैट पर्सन, एंड दैट पैटर्न मे बी एडाप्टिव एंड मे बी मेल एडेप्टिव। तो ये प्रॉब्लम क्या है ना कि जो नॉर्मल लाइफ में मेल एडेप्टिव पैटर्न होता है वो मतलब क्या होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर मतलब चल जाता है, स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो चल जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के अंदर दे दे एटलीस्ट ट्रेन टू बी रफ, है ना, एटलीस्ट ट्रेन टू बी रफ, एटलीस्ट ट्रेन टू बी मतलब एटलीस्ट ट्रेन टू बी रफ, ट्रेन टू सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, है ना। दे ट्रेन टू मतलब ऐसा सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट, दे ट्रेन टू बी रफ, दे ट्रेन टू दे ट्रेन टू बी determined, doing their things in getting their things done in whatever way it could be done, है ना। कि मुझे ये काम करना है, अब चाहे जिस तरीके से हो, मैं जो बातें कह रहा हूं उसको मतलब आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ रिलेटेड वे, है ना, आई एम नॉट डायरेक्टली सेइंग एनीथिंग, रिलेटेड तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि एथलीट जो है वो रफ होने के लिए ट्रेन करते हैं, एथलीट जो है वो अपनी जो करना चाहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल डिटर्मिनेशन, कि मुझे ये करना है चाहे ये जिस तरीके से हो। ठीक है। अब जब हमने नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी पढ़ी, वहां ये पढ़ा कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, है ना। देयर इज ए वेरी फाइन लाइन बिटवीन नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल बिहेवियर। तो हम ये कहते हैं कि 4 Ds का कॉन्सेप्ट है कि डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वही सेम बिहेवियर जो है वो यहाँ पर एक जब एक तरीके से हो रहा था तो इट वाज वेरी एडाप्टिव, इट वाज वेरी नॉर्मल बिहेवियर फॉर एन एथलीट दैट दे मतलब ट्रेन टू बी रफ, दे ट्रेन टू गेट द थिंग डन इन वट एवर वे इट इज पॉसिबल, दे ट्रेन टू कंट्रोल देयर मतलब ट्रेन टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड बॉडीली रिएक्शंस, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है। ये होता है, दिस इज व्हाट स्पोर्ट नॉर्मली इज। लेकिन क्या होता है कि यही चीज जब ये थोड़ा सा डेविएट करती है, थोड़ा सा डेविएट, वही सेम बिहेवियर पैटर्न जो है जब वो थोड़ा सा डेविएट करता है तो फिर वो जो है उस एथलीट के लिए उस छोटी सी चीज जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। दैट इज समथिंग दैट मतलब हिंडर्स हिम टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ही कैन बी एट। तो दिस इज अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी आ गई इसके अंदर। ठीक है। पर्सनैलिटी की भी बात हो गई। जब हम ये